बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं SDTV। मुश्किल हालात के दौरान एक नवीद टाइप ख़बर जो है वो गर्दिश कर रही है कि UN ने पाकिस्तान को डेट रिलीफ सीक करने के लिए कहा है। एक पेपर लिखा है, पेपर को पब्लिक किया है, पेपर को इंटरनेशनल मीडिया के हवाले किया है। ये साथ बताया है कि इसी वीक ये जो अभी शुरू हुआ है इसमें पाकिस्तान से भी वो शेयर करेंगे बात इसको, और कहा यह जा रहा है कि फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल एट द बायलैटरल लेवल एंड मल्टीलेटरल लेवल देयर इज अ नॉड के टू गिव इट अ गो अहेड। अब अगर ये हो जाता है तो बड़ी रिलीफ है ये, क्योंकि 10-15 साल के लिए जो 30-32 अरब डॉलर आपने वो जो उसके ऊपर सिर्फ उसके ऊपर कट ऑफर था वो नहीं देना, मौखर हो जाएगा। और पहले भी मैंने जैसे जिक्र किया कि रियल टाइम अकाउंटिंग में वो US का हमारे सामने आया कि $2 बिलियन जब राइट ऑफ उन्होंने करना था तो कांग्रेस से उन्होंने रियल टाइम अकाउंटिंग में जो है वो सिर्फ $200 मिलियन मांगे। तो इसका इम्पेक्ट हमारे लिए जो है वो ह्यूज हो सकता है। फिजिकल स्पेस, ये इतनी बड़ी फिजिकल स्पेस है कि पाकिस्तान कैन इवन प्लान not tactical but strategic economic ventures like dams and other things, but पिछली दफ़ा ये यूज़ नहीं हो सकी और उसके हमने सारी जो हैं वो environment hazard करने वाली गाड़ियाँ ख़रीदी और स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की और जो कि पोर्टफोलियो के साथ आती जाती रहती है और रियल एस्टेट में कीमतें चढ़ा के। तो प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर क्योंकि कंज्यूमर बैंकर थे उन्होंने कंज्यूम करवा दी। अब इसकी क्या फिजिकल इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वकार अहमद। बताइए थोड़ा सा, आपने वो दौर भी देखा है क्लोजली, परहैप्स यू आर इन द गवर्नमेंट देन जी, तो अब आप क्या समझते हैं कि हाउ नॉट टू रिपीट के जो हुआ अगर ये हो जाता है? जी देखें, एक तो ताहिर साहब आपने बिल्कुल अपने इब्तिदाइये में ठीक बात की कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान को ये मौका मिलने जा रहा है और ग्लोबल कम्युनिटी सिंपैथेटिक है to the losses, colossal loss and damage which has occurred जी। इशू ये है और इस चीज़ का इजहार जो है 16-17 UN बॉडीज़ ऑलरेडी इस वक्त कर भी रही हैं कि ये जो डेट रिलीफ आपको मिलने जा रहा है और इसके साथ साथ देयर इज़ आल्सो गोइंग टू बी रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन फाइनेंसिंग जो कि शायद आ रही होगी। क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डैमेजेस शायद आपको मिल रहे होंगे तखमीना लगने के बाद। प्रॉब्लम ये है कि वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ जो कंट्रोल्स हैं वो ये इंश्योर नहीं कर रहे कि जब आपको ये पैसे मिल जाते हैं तो ये फंजेबल ना हो, ये उस तरफ लगें जिस चीज़ के लिए ये आपको मिले हैं। अभी मैं आपको रिसेंट पास्ट की एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल कोविड के अंदर जो आपको रैपिड फाइनेंसिंग मिल रही थी या आपको फिस्कल साइड के ऊपर आपको रिलीफ मिल रहा था, आपने हाई और अनसस्टेनेबल सब्सिडीज जो थी वो आपने रन की विदाउट अ सनसेट क्लॉज। टाइम होराइजन भी उन सब्सिडीज का आपको नहीं मालूम था अक्सर का। और इससे पीछे जो हुआ है ऑफ कोर्स वो तो आपने उन चीज़ों को डायरेक्ट किया है टूवर्ड्स कवरिंग लॉसेस ऑफ एनर्जी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लॉसेस आपने कवर किए। सो जो लोग हमारी इमदाद को पहुंच रहे हैं इस वक्त, जो लोग इस डेट की फॉरगिवनेस में इन्वॉल्व्ड हैं, जो वो पर्चा लिख रहे हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारा मैकेनिज्म बन रहा है, दिस इज द $1 मिलियन रादर $1 बिलियन क्वेश्चन दे आर आस्किंग कि इस दफा what has changed in terms of your compliance improvement, in terms of your internal controls in financial management, in public financial management, क्या PFM की improvements आई हैं कि आपको हम ये इस अहल समझें that आपको हम consider करें? जो आप कह रहे हैं पब्लिक के लिए ज़्यादा इसको आसान जार्गन से निकलने के लिए से समझने के लिए, क्या आप यही कह रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि इस दफ़ा फिर कहीं ये बजटरी सपोर्ट में कंज्यूम ना हो जाए? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें आपकी गोया कि जो आम पाकिस्तानी की को टफ लाइफ मेंटेन करना है वो साथ ये कहते हैं कि इनसे ये मेंटेन करवाएं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखें ताहिर साहब, आपका जो डेट लेवल है इस वक्त $100 अरब पे इस वक्त आपकी डेट जो है वो खड़ी है। ठीक है, आपका टेन्योर जो है एक्सटेंड हो जाएगा,
लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि हम वेव कर दें। कुछ वैसे डेट स्वैप्स अगर आप क्लाइमेट की प्रॉमिस करें तो स्वैप्स हैं, थोड़े बहुत थोड़े होंगे, 200-300 500 पॉसिबिलिटी। $100 बिलियन मेरी बैलेंस शीट ने कैरी करना ही करना है अब, चाहे वो आखिरी जाहिर है वो करना है। चाहे मैं आज उतारूं चाहे कल उतारूं। डू आई हैव द प्रोडक्टिव मींस टू रीपे? एज ऑफ नाउ इस सवाल का जवाब जो है थोड़ा सा वो एक ग्लूमी किस्म का आंसर है। आपकी ग्रोथ रेट की जो प्रोजेक्शन है वो ऑलरेडी एडीबी ने लास्ट वीक जो है कट कर दी है, राइट, ड्यू टू ऑफ कोर्स द ऑनगोइंग फैक्टर्स, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है, एक्सटर्नल प्रेशर्स भी हैं। आपका जो फौरी तौर पे इस वक्त जो फॉरेक्स रिजर्व आपके पास पड़ा हुआ है वो भी $8 अरब के करीब है। $8 अरब का क्या मतलब है कि 2 महीने की, मुश्किल से 2 महीने की इंपोर्ट पेमेंट। तो देखें इस किस्म की जो बैलेंस शीट है ना वो इवन उन क्रेडिटर्स को भी कॉन्फिडेंस नहीं देती, क्योंकि वो भी जवाबदेह हैं अपने टैक्स पेयर्स को। सो बेसिक बात जो है वो ये है कि ये सारी सिंपैथी विन करने के बाद आपको अब वापस आना है ड्राइंग बोर्ड की तरफ। आपको बैठना है 10-15 साल की एक इकोनॉमिक रिवाइवल स्ट्रैटेजी, जिसमें से कितनी फिस्कल स्पेस निकल सके कि मैं रीपेमेंट प्लान भी आइंदा क्रेडिटर्स को दे सकूं। अच्छा, ये चीज क्यों अहम है? ये इसलिए भी अहम है क्योंकि एक क्लैरिफिकेशन तो आ गई है कि जो डेट फॉरगिवनेस होगी उसमें कमर्शियल क्रेडिटर्स वाला जो कंपोनेंट है, जो आपको कमर्शियल लैंडिंग मिली है, वो शामिल नहीं है। और कमर्शियल लैंडिंग जो है वो तो आपको साथ के साथ देनी है। अभी दिसंबर में मुझे $1 अरब का बॉन्ड जो है वो मेरा मैच्योर हो रहा है, राइट? वो तो आपको वो तो आपको रीपे करना ही करना है ना। यू हैव टू ऑनर सच पेमेंट्स। ये पेमेंट्स इतनी फास्ट फ्रीक्वेंसी से आ रही हैं अगले 2 से 3 साल में, कमर्शियल लेंडर्स ने माफ नहीं किया है। वो तो आपके जो बायलैटरल्स होंगे, इंस्टीट्यूशनल होंगे, वो शायद एक्सटेंड कर दें, पेरिस क्लब एक्सटेंड करेगा। आपको फिलहाल जो इस वक्त इमरजेंसी है वो ये है कि यू हैव टू ऑनर योर कमिटमेंट्स इन बॉन्ड मार्केट, इन शॉर्ट टर्म मनी मार्केट, और उसके लिए उतनी ही लेवल ऑफ एफर्ट की जरूरत है इस वक्त जितनी आपको फॉर एग्जांपल रीप्रोफाइलिंग, लॉन्गर टर्म रीप्रोफाइलिंग के लिए जरूरत है। अब ये भी इशू है कि वजारत खजाना में एक ट्रांजिशन आने लगी है। वी हैव ए न्यू फाइनेंस, जी आ गई है। वी हैव अ न्यू फाइनेंस मिनिस्टर कमिंग। अगेन द मार्केट्स आर जिटरी के जी नए फाइनेंस मिनिस्टर की क्या रिएक्शन टाइप होगी। और ऑफ कोर्स उनकी एक हिस्ट्री भी रही है, द वे ऑफ कोर्स ही लुक्स एट मार्केट्स, उनका क्या व्यू है एक्सचेंज रेट की तरफ। तो इस वक्त मार्केट जो है बहुत ज्यादा पोर्टेबिलिटी पे जो जी सो इस वक्त बहुत ज्यादा मार्केट जो है वो अनसर्टेनिटी का शिकार है, इंक्लूडिंग जो लेंडर्स हैं जिनकी डेट को आप रीप्रोफाइल करने की बात कर रहे हैं। चाइना का इसमें कोई 27 बिलियन का बनता है, तो 10 को छोड़ के 10 बिलियन को, बाकी तो ये पावर प्रोजेक्ट्स और वो सारे जो है वो है ही कमर्शियल। जी बिल्कुल कमर्शियल है, लेकिन वो आया थ्रू गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट है। तो डू यू थिंक कि चाइना उसमें, अगर फिर दूसरी बात ये है कि ये तो पॉलिटिकली भी बड़ा मैनेज करना पड़ेगा कि आप किस क्लब में हैं, आप यूरेशिया में हैं, आप वेस्ट के साथ हैं, आप पॉलिटिकल, तो इसकी पॉलिटिकल कॉनोटेशंस भी आप समझते होंगे। बिल्कुल हैं जी। और आप देखें कि चाइना के साथ तो बड़ा क्लियर है कि आपने जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स फॉर एग्जांपल बीओटी बेसिस पे हैं, चाइना इज करंटली नॉट ओपन टू डिस्कसिंग एनी चेंज इन दैट अरेंजमेंट, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके साथ जो है बहुत ज्यादा स्पेस आपको दे चुके हैं अकॉर्डिंग टू देम इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। हाँ, कुछ कमर्शियल लैंडिंग है जो आपको वक्तन फवक्तन जरूरत पड़ी अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की नीड्स के लिए, वो आपने बहरहाल ऑनर करनी है क्योंकि वो चाइनीज कमर्शियल बैंक्स की है, वो G2G नहीं है। हाँ, एनर्जी के अंदर जो है अब इस वक्त जो है गवर्नमेंट अगर फॉर एग्जांपल बीओटी के टेन्योर को एक्सटेंड करने की बात करे तो वो एक नई आपको एक एपिसोड ओपन करना पड़ेगा, उस पर बड़े होमवर्क की जरूरत है। इस वक्त वी हैवंट फाउंड चाइना ओपन ऑन दैट। तो आप ये समझते हैं कि इसके ये टेंजिबल इसको बनाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें। लेट्स कम टू द गवर्नेंस स्ट्रक्चर में सारे को ये चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं है, पाकिस्तान के किसी भी नहीं है, इंटरनेशनल नेगोशिएशंस होंगी और वो सारा ज़ाहिर। गवर्नेंस स्ट्रक्चर में 1 2 3 अगर हम कहें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या, पहली, दूसरी, तीसरी? सर, फिस्कल इम्बैलेंस जो है ताहिर साहब वो इतना बढ़ चुका है इस वक्त। आपकी फिस्कल इम्बैलेंस में एक ही चीज़ इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम है, एनर्जी। और एनर्जी सेक्टर के ऊपर आप कोई एक पॉलिसी पकड़ लें, माजी के 3-4 सालों की तरह कोई 3-4 हर साल एक रिवर्सल आया है आपकी पॉलिसी में, इस तरीके से ना करें और आप एक पॉलिसी पकड़ लें जो कि सर्कुलर डेट को एड्रेस करे। क्या मसलन अभी जैसे आपने कहा कि टैरिफ के ऊपर तो यू कैन नॉट गो बैक,
टैरिफ जो है उस पर यू कैन नॉट गो बैक, आप नहीं जा सकते, आपके एग्रीमेंट हैं। मतलब मैं वो सुन रहा था उस दिन किसी को, वो थ्री गॉर्जस डैम के वो जो वो बता रहे थे कि ऑलरेडी जो पाकिस्तान का नेशनल टैरिफ है एवरेज वो 22 रुपए बनता है पर किलोवाट आवर, और जो कि कोल फायर्ड सीपेक के तहत लगे हैं उनका 19 है जो कोल। तो आप टैरिफ पे तो यू कैन नॉट नेगोशिएट। जो लोन उन्होंने भी रेज किया होगा, उस लोन की अदायगी के ऊपर आप समझते हैं क्या मतलब कैसा, या जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनमें क्रैक डाउन किया जाए, सब्सिडीज ख़त्म की जाए, वापडा को जो फ्री बिजली एम्प्लॉय के बहुत ज़्यादा ओवर आर्चिंग रिफॉर्म्स की जाए, क्या किया जाए? इस वक्त ताहिर साहब जो बातें आप कर रहे हैं सारी अहम है, लेकिन ये है मीडियम टर्म। जो शॉर्ट टर्म है ना, उनमें 3 प्रिंसिपल्स की बातें हैं। नंबर 1, जो भी इस वक्त फुल इकोनॉमिक कॉस्ट है जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन की, वो पास ऑन की जाए कंज्यूमर पे। तो वो तो ग्रोथ और खराब हो जाएगी। इस वक्त आपका बजट मुतहम्मिल नहीं है, इस वक्त आपका बजट मुतहम्मिल नहीं है। IMF भी ये कहता है। जी बिल्कुल। दूसरी चीज, आपने कंप्लीटली, ये ग्रोथ की बात बाद में करते हैं, पहले हम फिस्कल इम्बैलेंस की बात करते हैं। आपने कंप्लीटली जो सब्सिडी का कंपोनेंट है वो लाइफलाइन कंज्यूमर पे रिड्यूस करते हैं, लाइफलाइन के अलावा और किसी को नहीं। 100 मेगावाट इंडस्ट्री, 100 यूनिट तक। जी, आप वो डेफिनेशन चेंज करते रहते हैं। पिछली गवर्नमेंट 300 यूनिट तक ले आई थी कोविड में लाइफलाइन कंज्यूमर को, आप यूनिट्स को आप कम कीजिए, बट उसी पे आप लिमिटेड रहिए। इंडस्ट्री बिल्कुल, ऑफ कोर्स मैं भी कंज्यूमर हूं, मैं भी शोर मचाऊंगा, इंडस्ट्री भी कंज्यूमर है, इंडस्ट्री भी शोर मचाएगी, बट इशू ये है ना कि इस वक्त पैसे नहीं है। यू आर बर्डनिंग योर फ्यूचर जनरेशन बेसिकली बाय प्रिंटिंग मनी थ्रू अदर मींस, बाय बोरोइंग भी अब नहीं मिलनी आपको, एटलीस्ट नॉट फॉर फाइनेंसिंग ऑफ एनर्जी लॉस। और तीसरी और अहम चीज जो है ना, वो तो हमारे हाथ में है ना, कि जो लॉसेस हैं एनर्जी सेक्टर के, आपने उसको एक सोफिस्टिकेटेड टर्म दी है, गवर्नेंस रिलेटेड या टेक्निकल लॉसेस जो हैं, लेकिन जो थेफ्ट है वो तो हमारे हाथ में है ना। उस पे ऑफ कोर्स हमें सिर्फ एक एक्टर की जरूरत है, और वो है जुडिशरी, कि जुडिशरी नीड्स टू स्टैंड विद द गवर्नमेंट। और वो आपने चोरी जो है कम से कम आप देखें कि 10 से 15% आप कम कर सकते हैं। बांग्लादेश हैज डन इट, टर्की हैज डन इट, यू हैव अदर कंट्रीज इन एशिया हु डूइंग इट ऑन अ डेली बेसिस। फर्क सिर्फ ये कि लोग कहां पे जाकर रिजॉर्ट करते हैं। पीपल गो टू द कोर्ट एंड देन कोर्ट नीड्स टू बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस कि हाँ जी, हमने ये टेक्निकल लॉसेस जो हैं इनको, थेफ्ट को कम करना है आगे जाके। जो आपने बातें की वो बहुत अहम है। उनमें एक जो बहुत अहम बात है, वो आइंदा के लिए एक मुल्क का, एक सॉवरेन स्टेट के लिए सबसे अहम चीज ये कि ये जो कुछ हुआ है एक्सटर्नल मार्केट में इस दफा, वो आइंदा भी होना है। कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट आउट होगा एनर्जी प्राइसेस की वजह से, तो आप मीडियम टर्म में फौरी तौर पे एनर्जी मिक्स जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता चेंज करें टूवर्ड्स फ्यूल सोर्सेज, जिन पे आपकी डॉलर डिपेंडेंसी है फॉर एग्जाम्पल, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो। एक तो एनर्जी डिमांड एंड सप्लाई है और उसकी प्राइसिंग है, वहाँ तक तो फ्यूल एडजस्टमेंट की बात लॉजिकल है, कोई भी नहीं कह सकता कि ना हो लाइन लॉसेस, और आपको अगर महंगा फ्यूल मिल रहा है तो वो आप करें। लेकिन देन अगेन जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इंक्लाइंड होती हैं कि ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए भी बर्डन करते रहते हैं करने के लिए। मतलब अगर आपने पेट्रोल के ऊपर 60-70 रुपए पहले ही टैक्स लगाया हुआ है तो लेवी और इसके ऊपर लगाने के लिए आप समझते नहीं कि बजाय एनर्जी में लॉसेस को करने के लिए डायरेक्ट टैक्सेशन को, इनकम टैक्स को और उस चीज़ को बेहतर बनाना चाहिए? फुली एग्रीड, आई टोटली एग्री विद यू। इशू सिर्फ ये आ रहा है कि अगर आपने डायरेक्ट टैक्सेस को बेहतर बनाना है तो आपका अकाउंटेंट, आप गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का अकाउंटेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अकाउंटेंट से ज्यादा शार्प हो, विच इज नॉट द केस। जो प्राइवेट सेक्टर का अकाउंटेंट है वो इतना शार्प है कि वो आराम से डायरेक्ट टैक्सेस को कैमोफ्लेज कर लेता है, या जो टैक्सेबल लायबिलिटी है उसको कैमोफ्लेज है। नहीं देखें, ये तो या लैक ऑफ विल है। मतलब वो जो बने थे वो शाहिद हसन खान की, आपको याद है वो उस रिपोर्ट एक बनी जो पुराने बहुत पहले रिफॉर्म्स में, वर्ल्ड बैंक ने वो लोन भी दिया उसके लिए, वो लोन ही नहीं उसे, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए बहुत सारे लोग, इंडिविजुअल्स, टैक्स ही नहीं लगता उनको। लेकिन ताहिर साहब आ वाली बात है ना कि जी ओम्बड्समैन के सामने या कोर्ट के सामने फिर मेरे में एज गवर्नमेंट ये एबिलिटी हो कि मैं प्रूव कर सकूं। प्रॉब्लम ये है कि जब आप प्रूव नहीं कर पाते ना, तो फिर इशू होता है। फिर जो पॉलिटिकल विल है वो वीकन हो जाती है कि अच्छा यार, वी वेंट आफ्टर दीज पीपल, और हम ना मोतसब के आगे, ना हम एफटीओ या कोर्ट्स के आगे हम नहीं प्रूव कर सके।
and then the political will starts to weaken. अच्छा, मैं जो समझा हूँ वो ये है कि जो आप कह रहे हैं कि जो अगर ये रीप्रोफाइल होता भी है इस दफ़ा, तो ये वो नहीं होगा जिससे पिछली दफ़ा $32 अरब का में इंजेक्शन लगा, ये छोटा होगा बहुत। Absolutely. दूसरा ये है कि इसमें इसको एब्जॉर्ब करने के लिए गवर्नेंस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव किए बगैर गुजारा नहीं होगा। और तीसरा, गवर्नेंस स्ट्रक्चर जब तक बेहतर नहीं होते या फुली सफल नहीं या काफ़ी हद तक सफल नहीं होते, ये वाला जो है हमें पूरी तरह से डोल आउट किया भी नहीं जाएगा, ये कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक चीज़ और ऐड करता हूँ क्योंकि आपका टाइम का कमी है, इसमें एक इंटरनेशनल जो है आपका ख़ासतौर पे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर वो भी इशू है, एंड दैट इज़ अफ़गानिस्तान। कि आपका जो रोल है अफ़गानिस्तान में, फ्यूचर रोल, उसका फैसला भी अभी होगा बिफोर अनाउंसिंग व्हाटएवर डेट फॉरगिवनेस or the reprofiling structure you will get. Of course, I'm not privy to those things. Maybe you're also not privy to those things. लेकिन इस वक्त बैकग्राउंड में ये बातें चल रही हैं कि आपसे क्या मदद दरकार होगी, आपका क्या रोल होगा ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर। वेस्टर्न बॉर्डर पे उसके कुछ असरात हमें नज़र भी आते हैं डे टू डे के बैक टू द स्क्वायर वन या कुछ चीज़ें होती हैं। चलें, अल्लाह बेहतर करे। तो बॉटम लाइन यही निकली कि जो मर्जी आप अच्छी या बैड न्यूज़, अल्टीमेटली अपने घर को सीधा करना जो है ये, और अकॉर्डिंग टू द रूल इसको लेके आना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फिजिकल साइड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आपकी आमदनी है उतनी रोटी खाएं, उस लेवल की खाएं। जिस रेस्टोरेंट में जा सकते हैं जाएं, घर पका के खाएं, दाल रोटी खाएं, यानी जो कमाते हैं उसके मुताबिक खाएं, उतना ख़र्चा करें अपने बजट के अंदर। ये जो लेविश लिविंग है और या जो बियॉन्ड योर मीन्स, ये कुछ अरसे के लिए अब कम करना पड़ेगा, इसके अलावा गुजारा नहीं है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट्स भी दें ताकि हम इसको मज़ीद शार्प कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।